हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर लेकर आए हम, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, पुलिस की बात करें, होमगार्ड एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी। जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक लंबाई है कितनी है दोस्तों? जगह 650 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो नज़र बना रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से लेकर दक्षिण तक चौड़ाई कितने किलोमीटर है। जो चौड़ाई है दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये कितने किलोमीटर है? तो ये जाएगा 240 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 240 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर। जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 2,40,982 किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,40,882 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। जो गंगा नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिठूर शहर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिठूर शहर, जो कि गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित। जो राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में बसा हुआ शहर है, कौन सा शहर है? तो हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित। जो गोमती नदी के किनारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर स्थित है? तो ये जाएगा जौनपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित। जो सई नदी के किनारे जो शहर स्थित है उत्तर प्रदेश में, कौन सा शहर है? तो यह शहर है प्रतापगढ़। ऑप्शन यहाँ पे डी प्रतापगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि सई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों उस समय जब उत्तर प्रदेश का जो नाम बदलकर, यानी जो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन यहाँ पे भी गोविंद बल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। उत्तर प्रदेश में मंडल दोस्तों कुल कितने हैं? तो 18 मंडल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में यानी प्रदेशों में दोस्तों बांटा गया है। कितने दोस्तों जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को? तो यह बांटा गया है 9 जलवायु प्रदेशों में। ऑप्शन ए 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। कौन सा दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में 1975 में स्थापित किया गया था? यह किया गया था कतरनिया घाट। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कतरनिया घाट। ध्यान रखिएगा, जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कतरनिया घाट जो राष्ट्रीय अभयारण्य, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1975 आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो किशन वन्य जीव अभयारण्य है, कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1972 में। ऑप्शन ए 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंबल वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो चंबल वन्य जीव अभयारण्य है, ये स्थापित किया गया था 1979 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 1979 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1977 में। ऑप्शन सी 1977 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित। जो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, यह चंदौली में है। ऑप्शन बी चंदौली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है, कौन सा स्थान है? तो यह चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित। जो मयूर संरक्षण केंद्र है उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर है, तो यह मथुरा में है। ऑप्शन बी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जनपद में। जो राष्ट्रीय दुधवा उद्यान है उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद में है, तो हो जाएगा लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन यहाँ पे बी लखीमपुर खीरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इनमें इन ऑप्शन में से तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो हो जाएगा कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किशनपुर उत्तर प्रदेश में है, सुरहाताल भी उत्तर प्रदेश में और कतरनिया घाट भी उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कालेश्वर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में महिला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो महिला गिद्ध संरक्षण जो केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया। पहला दोस्तों महिला नहीं, पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था बांदा में। ऑप्शन यहाँ पे भी बांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में पहला गैर संरक्षण केंद्र कब स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो पहला गैर संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित कब स्थापित किया गया, तो यह किया गया 2019 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्तमान उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र कितना प्रतिशत। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा 6.84% है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6.84%। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है यह मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर। जो नवाबगंज पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, यह उन्नाव में है। ऑप्शन यहाँ पे डी उन्नाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों कौन से स्थान पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है इटावा में। ऑप्शन यहाँ पे भी इटावा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित। जो उत्तर प्रदेश में जो सुरहाताल पक्षी विहार है यह स्थित है बलिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी बलिया जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो सुरहाताल पक्षी विहार स्थापित किया गया था 1991 में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1991 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों कितने वर्ग किलोमीटर में सुरहाताल पक्षी विहार फैला हुआ है दोस्तों, यह फैला हुआ है दोस्तों 34.33% है। दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 34.13 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी बन रहा है कहाँ पर दोस्तों, तो यह बन रहा है इटावा में। ऑप्शन यहाँ पे डी इटावा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ये कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश में, टी हो जाएगा यहाँ पे मेरठ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है चंद्रप्रभा यानी मृगबान भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा मृगबान है भारत के कौन से राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में जो वन निगम स्थापित किया गया दोस्तों कब किया गया, तो यह किया गया 25 नवंबर 1974 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 25 नवंबर 1974। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने दोस्तों जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का पहला रेल कोच फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला रेल कोच फैक्ट्री है कब स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था 1955 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1955 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर दोस्तों, तो यह रामपुर में है। ऑप्शन बी रामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है दोस्तों ये कहाँ पर है,
तो यह लखनऊ में है, ऑप्शन ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित। जो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में, यह गोरखपुर में, ऑप्शन ए गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को कालीन नगरी कहा जाए। दोस्तों कालीन नगरी कौन से शहर को कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये कहते हैं भदोही को, ऑप्शन यहाँ पे डी भदोही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा रेल कोच फैक्ट्री कब स्थापित किया गया। दोस्तों दूसरा रेल कोच फैक्ट्री कब स्थापित किया गया, तो यह किया गया 1986 में, ध्यान रखिएगा 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहला की बात करें तो पहला हुआ था 1955 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित। जो उत्तर प्रदेश में जवाहर नक्षत्रशाला है, यह प्रयागराज में, ऑप्शन डी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जवाहर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों तीसरा जो कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो यह किया गया दोस्तों रायबरेली में, ऑप्शन यहाँ पे भी रायबरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एलिफेंट पार्क का पूर्ण नामकरण किसके नाम पर किया गया। जो एलिफेंट पार्क का जो फिर से नामकरण किया गया, ये किसके नाम पर किया गया, तो यह किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण लगभग कितने रुपए में किया गया। जो दीनदयाल हस्तकला संकुल का जो निर्माण किया गया उत्तर प्रदेश में, लगभग कितने रुपए में दोस्तों, तो 3 करोड़ रुपए में, ऑप्शन यहाँ पे ये 3 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1974 में, ऑप्शन बी 1974 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी नगर किस नदी के तट पर स्थित। जो काशी नगर है उत्तर प्रदेश में, ये कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हो जाएगा गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन यहाँ पे डी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में घाटों के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो घाटों के शहर के नाम से जाना जाता है, किस शहर को दोस्तों, तो यह जाना जाता है काशी को, ऑप्शन यहाँ पे ये काशी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित। जो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो ये अवस्थित है वाराणसी में, ऑप्शन यहाँ पे डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल हस्तकला संकुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कब किया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों राष्ट्र को समर्पित कब किया दीनदयाल हस्तकला संकुल को, तो 22 दिसंबर 2017 को किया, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल को किसने दोस्तों राष्ट्र को समर्पित किया, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। और कब किया, तो 22 सितंबर 2017 को, 22 सितंबर 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने का नींव रखी गई, कहाँ पर दोस्तों रखी गई है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में रखी गई दोस्तों, तो यह रखी गई रायबरेली में, ऑप्शन यहाँ पे सी रायबरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी कहाँ अवस्थित। जो उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह लखनऊ में है, ऑप्शन यहाँ पे बी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पर दोस्तों प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में, तो यह किया गया लखनऊ में, ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, कहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का स्थित है दोस्तों केंद्र, तो यह स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन यहाँ पे डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों, की गई कौन से शहर में दोस्तों या फिर नगर में दोस्तों नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे डी ग्रेटर नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। दोस्तों सुहाग नगरी कौन सा नगर कहलाता है उत्तर प्रदेश में, तो यह कहलाता है फिरोजाबाद। ऑप्शन यहाँ पे डी फिरोजाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इफ्को यूरिया कारखाना किस स्थान पर। जो इफ्को यूरिया दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर स्थित है, तो यह हो जाएगा अम्बाला में। ऑप्शन यहाँ पे भी अम्बाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इफ्को यूरिया कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है। जो उत्तर प्रदेश में हस्त निर्मित जो कागज का निर्माण होता है ये होता है जालौन में। ऑप्शन यहाँ पे डी जालौन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पर दोस्तों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों सहारनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सहारनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा। उत्तर प्रदेश में जो सुरमा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध जगह है कौन सा जगह है दोस्तों, तो हो जाएगा बरेली है। ऑप्शन यहाँ पे डी बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कब स्थापित किया। जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम जो स्थापित किया गया लिमिटेड, ये कब किया गया, तो यह किया गया 1974 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1974 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी का नाम से जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम दोस्तों उत्तर प्रदेश को कौन से जिले को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है मुरादाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे डी मुरादाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। यानी जो प्रमुख आभूषण बाजार है यह उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है, तो हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन यहाँ पे ए मेरठ में दोस्तों स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पार्टियां कहाँ बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो ग्रेनाइट पार्टियां बनाई जाती है कहाँ पर बनाई जाती है, तो यह बनाई जाती है ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बांसुरी उद्योग किस स्थान पर। जो बांसुरी उद्योग है दोस्तों ये कौन से स्थान पर है उत्तर प्रदेश में, तो जगह है पीलीभीत में है। ऑप्शन ए पीलीभीत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड्स उद्योग किस स्थान पर प्रसिद्ध। जो प्लाईवुड्स उद्योग है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है कौन सी जगह पर, तो यह इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सीतापुर में भी है, ऑप्शन बी सहारनपुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा नजीबाबाद में भी है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसीलिए यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कास्ट रेल के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों कास्ट रेल के लिए दोस्तों कौन सा शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, तो जाएगा जलेसर शहर। ऑप्शन यहाँ पे डी जलेसर शहर करेक्ट आंसर जो कि कास्ट रेल के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत से दोस्तों सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत से दोस्तों सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।